जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने दो हमारे टॉपर्स की मार्कशीट है। एसडीएम रैंक पे दोनों लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एक हिंदी मीडियम के टॉपर की कॉपी, एक इंग्लिश मीडियम के टॉपर की कॉपी है। मैं थोड़ा सा बताना नहीं चाहूँगा कि कौन से किस मीडियम की, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, नहीं तो आप लोग अंदाजा लगाएंगे और परेशान होंगे। बस ये बात समझिए कि टॉपर की जो मार्कशीट है, टॉपर की जो मार्कशीट है हमारे सामने, इससे हम लोग कुछ स्ट्रेटजी देखने का प्रयास करेंगे कि जो 3-4 महीने होते हैं ना, प्री के बाद मेंस के जो बीच का गैप होता है, टॉपर्स के दिमाग में क्या चलता है, क्या करते हैं वो, कौन सी अप्रोच अपनाते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूं, हर व्यक्ति अपना अलग अलग टॉपर होता है, सबकी अप्रोच अलग होती है, यानी हर व्यक्ति की अप्रोच अलग होती है। अभी आप दो ही मार्कशीट से ये बात देखेंगे, मैंने तो मतलब कल से लगभग 100+ मार्कशीट देखी है, ठीक है। कई ऐसी मार्कशीट देखी है, पिछले साल डीएसपी की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए 2-3 मार्कशीट हैं प्रॉपर। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब इवन क्योंकि भरा ही नहीं था भाई, एसडीएम भरा था, केवल एसडीएम से 2-4 नंबर कम थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, कट ऑफ से 2-4 नंबर कम थे, तो इस बार रैंक लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो मैंने तो इतनी सारी मार्कशीट देखी, लेकिन जो ये अप्रोच है, जो अप्रोच है कि क्या डिफरेंस अप्रोच टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं, उनसे बात भी किया, प्रॉपर डिस्कशन भी किया है और अंदाजा लगाया कि यार ये दिमाग में माइंडसेट होता है जब हम प्री के बाद मेंस देने जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे, एक ये जो पहली कॉपी है, ये जो पहली मार्कशीट है, बेसिकली आप देखेंगे लगभग नंबर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नंबर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी तैयारी हर सब्जेक्ट की बराबर पे की गई है, हर सब्जेक्ट की तैयारी बराबर की। अगर आप जीएस 1 में देखें तो 108 स्कोर है, 2 में 111 है, 3 में 109 है ना। 4 में थोड़े नंबर कम है, बेसिकली 4 में नंबर कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं थोड़े, हालांकि 100 आराम से आ जाते हैं 4 में, लोगों को इस बार मिले हैं खूब। बेसिकली यही है कि 4 में थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन रह गया होगा, छूट गया होगा, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप लोग पूरी वीडियो देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट जरूर करें। तो आप देखेंगे नंबर बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहीं दूसरे टॉपर की कॉपी देखेंगे आप, तो आप देखेंगे जीएस पेपर 2 में एकदम बवाल मचा दिया, मतलब 121 नंबर, ठीक है, 121 नंबर। यहां भी जीएस पेपर 4 में नंबर कम मिले हैं, यहां भी जीएस पेपर 4 में आप देखिए, ठीक है। तो जीएस पेपर 4 में 82 नंबर मिले हैं, जीएस पेपर 2 में 121 नंबर मिले हैं, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे अगर आप, दोनों टॉपर में कॉमन बात है, तो ओवरऑल जीएस मिला के, ठीक है, दोनों लोग के जीएस में 400+ स्कोर हो रहे हैं, 400+ स्कोर हो रहे हैं। इस बार 2022 का रिजल्ट आया है, जीएस ने सिलेक्शन में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है, जीएस ने सिलेक्शन में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, और वही व्यक्ति की एसडीएम रैंक आई है जिसके 400+ नंबर जीएस में रहे हैं, 400+ नंबर जीएस में स्कोर किया है, ठीक है। तो आप देखोगे 400+ दोनों ने स्कोर किया है, और बहुत बड़ी बात है। दो और चीजें हैं, जैसे जनरल हिंदी में देखो तो वहीं जो पहला टॉपर 104 नंबर है, दूसरे वाले का 88 नंबर है, ठीक है। वहीं ऐसे में भी देखो तो 93 और 96 लगभग बराबर की टक्कर है। 15-16 नंबर, 10-5 नंबर ये आगे पीछे होता है, जो कि आप देखोगे यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आप देखोगे 913 और 893, वही 20 नंबर का डिफरेंस है। तो इतना होता है। जितने लोग जनरली एसडीएम की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, सबके नंबर इसी रेंज पे हैं, ठीक है। कट ऑफ आपने देखा होगा, यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी है। एक चीज जो बात है इन टॉपर्स की मार्कशीट से, एक जो बात निकल के आई है, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है 236 नंबर, ठीक है, 236 मार्क्स हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में मिले हैं। यहाँ पे इनका ऑप्शनल है बॉटनी और 242। तो देखेंगे ऑप्शनल में इस बार बहुत ज्यादा नंबर का वेरिएशन नहीं रहा है। देखिए दो अप्रोच टॉपर्स में दिखी है इस बार की, दो अप्रोच। एक वो टॉपर है जो हर सब्जेक्ट पे बराबर फोकस किए हैं और नंबर लगभग सब में बराबर हैं। जैसे जीएस में सब में लगभग 100± स्कोर है, सब में 1 2 3 4। बहुत सारे मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी तो 1 2 3 4 में ऐसे स्कोर है एकदम बराबर 100+, तो 400 पार हो गए। वहीं एक दूसरे तरीके के टॉपर है, जीएस पेपर 2 में है 132 या 120, अभी देखा होगा आपने 121, ठीक है। पेपर 3 में नंबर है 80, पेपर 4 में फिर से 120। तो 2 और 4, क्योंकि एथिक्स एंड गवर्नेंस दोनों में, उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस होती है, पेपर 4 में एथिक्स एंड गवर्नेंस होता है। पेपर 2 और 4 पे फोकस करके खूब नंबर बटोरे, पेपर 1 और 3 में नंबर कम हो गए, दोनों जुड़ के 400+ हो गए, ठीक है। तो दो अप्रोच बेसिकली आपको दिखेगी कि आप केवल 2-3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस आपने किया, जोर लगा दिया पूरा, खूब नंबर ला दिए, और 2 सब्जेक्ट से थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, जो बहुत मुश्किल लग रहा था कि भाई हिस्ट्री लग रहा है कि बहुत टफ है, बहुत सारी चीजें याद करनी है, बहुत सारे फैक्ट याद करने हैं। तो आपने ठीक है कि चलो इसको हम थर्ड प्रायोरिटी रखते हैं, पहले 2 प्रायोरिटी हम पेपर 2 और 4 को देते हैं।
तो ये वाली अप्रोच भी टॉपर्स ने इस बार फॉलो की है और नंबर खूब आए हैं। ऐसे में जनरल हिंदी में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर टॉपर में एक और कॉमन बात दिखी है, ऐसे और जनरल हिंदी में भी नंबर खूब आए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने अभी हम लोग का एक टॉपर्स बैच चल रहा है, मैं आपसे बता देता हूं, जो लोग 2022 का इंटरव्यू दिए हुए हैं उनके लिए ध्रुव की क्लासेस कंप्लीटली फ्री कराई जा रही हैं। जो ध्रुव बैच है वो कंप्लीटली फ्री है, जो लोग 2022 का इंटरव्यू दिए हैं। इस टॉपर्स बैच में करीब 100 के आसपास लोग हैं, ठीक है, करीब 100 के आसपास लोग हैं। ये लोगों ने भी अपनी मार्कशीट शेयर की है। तो जो लोग एसडीएम की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं उनकी, और जो इंटरव्यू देके सेलेक्ट नहीं हो पाए उनकी मार्कशीट में पता है क्या अंतर है? कि भाई सब में बराबर नंबर है। पता चला जनरल हिंदी में 60 या 62 या 66 नंबर है। कई ऐसी कॉपी है कि जनरल हिंदी में 66 नंबर है, यहीं पे 22 नंबर कम हो गया, मामला गड़बड़। पता चला कि जीएस पेपर 2 में 70 नंबर दिया है, बाकी सब में सही है, 70 नंबर दे दिया, बाकी सब में 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस है, यहां दे दिया 70 नंबर। अब देख रहे हो गैप कितना बढ़ जा रहा है, 70 और कहां 121, 50 नंबर, 51 नंबर का गैप सीधे सीधे। एक पेपर गड़बड़ हुआ और गेम से बाहर, क्योंकि भाई कंपटीशन, आपको 173 लोगों में ही आना है। कंपटीशन लेवल बहुत टफ है, नो डाउट की कंपटीशन लेवल काफी अच्छा खासा है। तो देखेंगे आप ये वाली गड़बड़ी खास तौर पे लोगों को मिली है। यहां पर जो मैं सजेशन यही देना चाहूंगा, इस बार आपके लिए बहुत आसान किंतु टफ। कहोगे सर ये क्या बकैती है? आसान इसलिए, इस बार ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, इस बार पूरी तैयारी जीएस के बदौलत होती है। किंतु टफ क्या है? जीएस में कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन का ये है 173 सीटें हैं, ठीक है, बहुत हाई टफ कंपटीशन है। तो प्रॉपर इस बार सही तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी है। और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है? दो में से आप कोई भी एक स्ट्रेटजी रख सकते हैं कि 2-3 सब्जेक्ट जो आपके मजबूत हैं उस पर फोकस कर लिया, या फिर सब में इवनली टाइम दिया। यह आपकी जिम्मेदारी है। हर टॉपर अपना व्यक्तिगत टॉपर होता है, ठीक है। हम लोग जो यूपीएससी हिंदी, हम लोग फोकस करेंगे हर सब्जेक्ट पे। हम लोग खासतौर पे जो हमारे टॉपर्स बैच भी है, जो नॉन टॉपर बैच भी है, जैसे जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं या आपके 80 प्लस अगर नेट क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो ध्रुव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्रुव बैच में हम लोग का पूरा यही कोशिश है कि जीएस 1 से लेके 6 तक इवेंट तैयारी आपकी करवाई जाएगी। 700 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, 700 प्लस क्वेश्चंस की, ठीक है, लगभग आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। कंटेंट आपका डेवलप किया जाएगा ताकि आप आंसर लिखिए और इस बार एकदम धूम धड़ाके से नंबर लेके आइए। जो लास्ट बात मैंने बोली थी कि मैं लास्ट में बताऊंगा, बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है आयोग के द्वारा कॉपी चेकिंग। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब मैं खुद भी उसका भुक्तभोगी हूं। मैं और भी लोगों से डिस्कशन किया, मैंने वही बताया आपसे कि मैंने कल बहुत सारे लोगों से फोन में बात की। लास्ट ईयर डीएसपी की रैंक पे सेलेक्टेड थे, कुछ लोग पहले से सेलेक्टेड हैं, मतलब 2019 में सेलेक्टेड है, 20 में सेलेक्टेड है। जिस बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2020 के बैच में, मेरे बैच के बहुत सारे मेट से मैंने बात की। एक बात ये कहना था कि यार नंबर जो मिल रहे हैं ना, अजीब तरीके से मिल रहे हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूं। फॉर अपना एग्जांपल, मैंने यूपीएससी दिया था, ठीक है, यूपीएससी मेंस दिया और मेरे पास समय एकदम नहीं बचा था। एक दिन के गैप के बाद मेरा यूपीपीसीएस मेंस का पेपर था, ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस का पेपर था। मैंने आंख बंद करके उस दिन रेस्ट किया, एंजॉय किया और मैं यूपीपीसीएस देने गया। पेपर था जनरल हिंदी और एसए। सीधी बात है, ना तो मैंने जनरल हिंदी के लिए कुछ पढ़ पाया था, ना ही एसए के लिए कुछ पढ़ पाया था। मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, ना जनरल हिंदी ना एसए। भगवान भरोसे गया, ठीक है, पूछने की अगल बगल कोशिश की, किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे जनरल हिंदी एकदम नहीं आ रहा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मुहावरे, हवा ही नहीं लग रही थी क्या पूछा है। एक जो पैराग्राफ वाला आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो तो चलो आदमी लिख ही देता है, सब लोग लिख देते हैं, ठीक है। जो पत्र होते हैं शासनादेश वाले पत्र, वो भी मुझे सही से क्लियर नहीं थे। आखिरी समय में देख देख के गया था तो कुछ भगवान भरोसे लिखा था। मुझे जनरल हिंदी में मिल गया 90 नंबर, जो कि मेरा एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे पता था कि मैंने एकदम वर्स्ट किया है, मुझे इसमें 60 मैक्सिमम 65 नंबर मिलने चाहिए थे। इससे ज्यादा मैं नंबर डिजर्व नहीं करता था। अब आते हैं दूसरे केस पर, जो कि पेपर था जीएस पेपर 2। यूपीएससी में मैं एकदम जबरदस्त लिख के आया था पेपर, प्रॉपर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यहां भी मैंने 20 क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट किए, सही तरीके से एकदम ढंग से अटेम्प्ट किए, फैक्ट के साथ, हर डिटेल के साथ लिखे। नंबर मिले 70, नंबर मिले 70। मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी 100 प्लस की, मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी 100 प्लस की। जहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 65 ही एक्सपेक्टेशन थी, वहां तो नंबर दिया। तो ओवरऑल मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मेरा फर्स्ट रैंक आनी चाहिए थी और एसडीएम रैंक मेरे लिए ही रखी होनी चाहिए, तो मैं एकदम नहीं कह रहा हूं। मुझे पता था एसडीएम रैंक नहीं आई, क्यों? जनरल हिंदी एकदम बर्बाद हुई थी, नंबर नहीं मिलने चाहिए थे, मैं डिजर्व करता था कि मेरी रैंक नहीं आनी चाहिए। कोई समस्या नहीं है। समस्या किस बात पे है? ये
कि जिसमें नंबर मिलने चाहिए थे उसमें नहीं मिले, जिसमें नहीं मिलने चाहिए थे उसमें मिले। पेपर जो खराब हुआ दिख रहा था कि खराब है, उसमें नंबर खूब मिले। ऐसे मैंने कभी 600-700 शब्द की कभी ऐसे की प्रैक्टिस की नहीं थी। मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया है हमेशा यूपीएससी में 1200 शब्दों की, उसमें मुझे मिले 94 नंबर, है ना। और जो चीज खूब प्रैक्टिस करके खूब ढंग से लिखा है उसमें नंबर मिलने 70। तो ये बड़ा मतलब चौंकाने वाला था। खैर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने इस बार एग्जाम दिया है, ठीक है, आपने इस बार का अगर मेंस लिखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऐसा वेरिएशन दिख रहा है। और इसका एक उपाय है कि हम आरटीआई मांग के एक बार कॉपी देखें, जाएं एक बार देखें कि क्या आयोग कर रहा है कॉपी चेकिंग में, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा 80 पिछले साल एक्सपर्ट्स को निकाला है, जो कॉपी वॉपी चेक करते थे 80 एक्सपर्ट्स को निकाला है। मुझे लगता है आयोग को इस मामले में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो यार मतलब आप समझो यूपीएससी वाले पेपर में जब 100+ स्कोर आ जा रहे हैं जीएस पेपर 2 में, तो यूपी पीसीएस वाले में क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब ये एक क्वेश्चन खड़ा करता है या तो यूपीएससी पे या तो यूपी पीसीएस पे, ठीक है। तो खैर जो भी है, मैं मतलब पारदर्शिता और शुचिता पे एकदम प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि आयोग अपने आप में बहुत बढ़िया, मतलब रिजल्ट भी समय पे और बहुत सही से लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, डिजर्विंग लोग ही सेलेक्ट हुए। मैं इस बात पे एकदम क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हाँ ये जो वेरिएशन है कि एक पेपर में मिल रहा है 125 और एक पेपर में मिल रहा है 70, ये वेरिएशन क्या हर कैंडिडेट की गलती है? एक बार इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा अप्रोच आप इवन वाली रखिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर वाली, मेरा सजेशन पर्सनली ये रहेगा, हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्रुव और सृजन आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जिन लोग को ज्वाइन करना है, जिन लोग 80+ नेट क्वेश्चन इस बार सही कर रहे हैं, मैं यही सजेशन दूंगा, सारे लोग लिखो, मेंस की तैयारी करो एकदम जम के, ताकि अगर गलती से इस बार प्री नहीं भी निकलता है और अगली बार निकलता है तो आप सिलेक्शन की लाइन में सबसे आगे रहो। ये ना रहे कि आपने 4 महीने अपने बर्बाद कर दिए, क्योंकि देखो एक रियलिटी ये है, अगर आपका इस बार प्री नहीं निकलता है तो आप अगले 4 महीने पढ़ाई बर्बाद ही करने वाले हो, बहुत ढंग से पढ़ने वाले नहीं हो। बेटर है कि ध्रुव के साथ, सृजन के साथ हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कंटिन्यूअस बनाए रखिए। आज नहीं कल निकलेगा, लेकिन जब निकले तो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और कॉन्टैक्ट नंबर है 9519780078। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के लिए, बैचेस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो टॉपर्स की मार्कशीट भी आप टेलीग्राम चैनल से यूपीएससी हिंदी के ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।